आपसे महाराज जी कुछ निवेदन है। प्रश्न तो आपका सत्संग सुन करके कोई उठता ही नहीं है। आपसे दो निवेदन करना, कुछ हमें देना है, कुछ लेना है। अब आप स्वीकृति प्रदान करें तो मैं क्या पहले आपसे निवेदन करूं? अगर हमें आप कह देंगे प्राण दे दो तो अभी दे देंगे। नहीं, और लेने को प्रियालाल के चरणारविंद के सिवा मेरी कोई आकांक्षा नहीं। नहीं, आपकी आकांक्षा नहीं, मेरा बहुत बड़ा हित होगा। और जितने ये संत समाज या भक्त बैठे दोनों बात पर ध्यान दीजिए जी। अगर हमारे प्राण किसी के हित में आते हैं अभी दे सकते हैं, और हमें चाहिए प्रियालाल के चरणारविंद। इन दोनों बातों में विचार कर लीजिए और आप मांग लीजिए और दे दीजिए जो आप चाहे। इसके बाद एक प्रश्न का हमारे पास समाधान ये नहीं हो सकता कि अगर कोई कहे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, तो इसका समाधान हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्रियाजू के चरणों में समर्पित है और इसको जितने दिन जैसे प्रियाजू रखना चाहती वैसे ही रहेगा। इसमें कोई औषधि काम नहीं करेगी, ना कोई बाधा काम करेगी। अगर इसको 10 वर्ष ऐसे ही बोलना है तो चाहे जितना क्रिएटिनिन बढ़ जाए, चाहे जितना पोटेशियम बढ़ जाए, ऐसे बोलते रहेंगे। और अगर उनकी इच्छा है कि अब तुम चलो, तुम्हारी यहाँ से सेवा खत्म, तो चाहे 1000 किडनी जोड़ दी जाए फिर भी फेल हो जाएगी। तो इसका समाधान हमारे पास नहीं, और जो आप बोलिए वो कर सकते हैं। महाराज जी निवेदन तो थोड़ा सुन ही सकते हैं। हाँ बताइए जी। ऐसा है महाराज जी, इसमें 3 भाव मेरे निवेदन करने के हैं। एक तो हमारा हित होगा भविष्य में, एक संत समाज का हित होगा, और दूसरा महाराज जी मुझे एक प्रकरण याद है। जब भगवान वल्लभाचार्य जी वृंदावन आए थे तो निधि वनराज में स्वामी जी से मिले थे। उस समय एक घटना ठाकुर जी ने घटाई थी, उनको 3 को रख करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ। महाराज जी शरीर रूपी जो मशीन है, इसमें कुछ यंत्र ठाकुर जी ने ऐसे महत्वपूर्ण लगाए हैं कि वो अगर बिल्कुल फेल हो जाए तो फिर ये खत्म हो जाता है। तो महाराज जी हम लोगों के और सबके हित के लिए, कि संत लोग तो सबका हित सोचते हैं, तो आप अगर स्वीकृति प्रदान करें तो मैं चाहता हूं कि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहा हूं और मैंने मेडिकल साइंस से ये जानकारी ली है कि शरीर का कोई भी अंग आराम से प्रत्यारोपण हो सकता है। तो मैं महाराज जी चाहता हूं कि आप कृपा करें तो मैं एक किडनी, क्योंकि आपकी दोनों, तो इससे हम सबका भला होगा, प्रत्यारोपण कराना चाहिए। इसमें एक चीज हमने देखा है, मतलब प्रत्यक्ष में, कि मथुरा के मतलब परिजन थे, वो आते थे, उन्होंने अपनी किडनी बदलाई थी। तो पहली बात ये होती है कि बहुत ही मुश्किल किसी की किडनी सेट हो पाती है। सेट होना भी होता है ना, रक्त मिलना, किडनी मिलना। अच्छा, और दूसरी बात, वो बहुत 10 वर्ष चलती, इसके बाद फेल हो जाती जब बहुत, और उसमें भी एक मरा हुआ इंसान रहता है। किडनी बदलने पर भी वो एक मरा हुआ जीवन, ये हमने देखा है, मतलब कि वो एक मरा हुआ सा जीवन। ढेर सारी 10,000 की अंग्रेजी दवाएं, वो इतना खाना, इतना सूंघना, इतना चलना, इतना फिरना, और ये जो हम अभी सिंह की तरह दहाड़ते हैं ना, ये उसमें भी नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करें कि हम जिस स्थिति में हैं, मतलब स्थिति तो कल ही रिपोर्ट आई, तो उसकी ऐसी है कि अभी डायलिसिस कराया जाए। मतलब 5 क्रिएटिनिन से ऊपर, 5 से बढ़ गया, पोटेशियम 5.5 से ऊपर, ये सब चीजें ऐसी जो किडनी को बिल्कुल फेल कर देने की बिल्कुल कगार में। और हम अभी फेल है नहीं, आप देख रहे हैं। आप बोलो पूरे शरीर में कहीं भी किंचन मात्र कोई ऐसा लग रहा हो कि बाबा किडनी के बीमार है, लग रहा है? तो हम जिस बल पे हैं, हमें उस बल पर देखना है। ये चाहे 20 क्रिएटिनिन हो जाए, समझ रहे ना? अगर श्री जी को अपनी चर्चा करानी है तो उनको करवा दी है। तो हम कहते हैं कि आप लाडली जू इतनी सामर्थ्यशाली हो, अगर आपको इससे सेवा लेनी तो दूसरे का पेट क्यों भरवाओ, इसी को बनाए रखो, क्या परेशानी है? वही बोले आपको सेवा ले तो काहे को इसे हमारा भी फड़वा, उसका भी, जिसका भी। अब जैसे बूढ़े आदमी, इनकी तो प्रबल श्रद्धा है, जितना बड़ा ऑपरेशन लगाने वाले के लिए होता है ना, उतने उससे निकालने वाले के, कितना भयानक महीनों उसको सैया में पड़े रहना। वो अपना, मतलब एक तरह से उसने अपने जीवन को दे दिया, प्राण दे दिया। अच्छा, अपना जो भाव अंदर का है वो भागवती, तो हम ये चाह नहीं सकते कि कभी किसी का एक बूंद खून इस शरीर के सेवा में आवे। दूसरी बात,
हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस शरीर के लिए किसी के कांटा भी चुभे। तीसरी बात, हमें सिद्धांत पता है तो हम उस सत्ता से बात करते हैं कि अगर आपको रखना है तो इसी को ठीक रखे, बदलने की जरूरत क्या है। और अगर आपको लगता है कि बदलने से ही है तो किसी के हृदय में इतनी सामर्थ्य दे दीजिए तो बैठ के सत्संग, ऊपर ये कह रहे थे कि बैठ के सत्संग सुना है, हम रोज आके बैठ के सुने, कितना आनंद का रिश्ता है। यदि आप इसी साउंड से बुलवाना है तो बैटरी चार्ज कीजिए। आपके लिए क्या है, नई सृष्टि रच देते हैं तो पता चले अब की अल्ट्रासाउंड हुआ, बोले किडनी नई हो गई। अगर ऐसा कर सकते हो तो करो श्री जी से, हम श्री जी से कह रहे हैं, क्या दूसरे अब व्रत संत है, भाव से कह रहे हैं हम, उतने पेट फारे उतने कष्ट, तो आपके समर्थ होते हैं ये सब नाटकबाजी नहीं। अगर बुलाना है तो चलो हम तैयार, अगर रखना है तो पर्सनल डिपार्टमेंट से भेजो काम है, एकदम बदल दिया। सो बोले अल्ट्रासाउंड, बोले किडनी नहीं, तो आप जानो, हम तो पता है ना कि हमारे मालिक कितने सामर्थ्यशाली है। इसलिए हम जीवन में कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। कभी बेशुद्ध हो जाए तो नहीं कहते, बेहोश स्थिति में कोई कुछ करे फिर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन जब तक होश रहेगा तब तक इस समर्पित श्री जी को शरीर है, इसमें किसी का खून नहीं जाएगा, किसी का अंग नहीं लगेगा, वो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक बोलेंगे तो सिंह की तरह दहाड़ते रहेंगे, जब जाएंगे तो शाम से चले जाएंगे। तो हमारी धारणा ऐसी है, और आगे श्री जी जाने क्या करना है। महाराज जी वो भगवान बल्लभाचार्य और स्वामी जी का प्रकरण याद करके तो ये उचित है, क्योंकि उस समय आप वो कहें तो थोड़ा सा निवेदन करें शार्ट में जी। हमारे महाराज जी बताया करते थे, एक बार भगवान बल्लभाचार्य जी ब्रज भ्रमण करते हुए वृंदावन आए तो स्वामी जी के पास गए। उस समय हिंसक पशु भी यहाँ रहते थे, तो क्या देखा, जब वो दोनों वार्ता कर रहे थे दोनों लोग, तो एक हिंसक शेर दहाड़ता हुआ उधर आ रहा था। जब नजदीक काफी आ गया तो स्वामी जी उठ करके अपनी कुटिया में चले गए, लेकिन भगवान बल्लभाचार्य जी एकदम डटे रहे, क्योंकि श्रीनाथ जी साक्षात खेलते थे, इष्ट का भरोसा था। तो सिंह आया 10 कदम पर, सर ऐसे उठाकर देखा बल्लभाचार्य जी की तरफ, और नीचे सर करके वापस लौट गया। अब भगवान बल्लभाचार्य जी के मन में आया कि स्वामी जी इतने माने हुए संत डर के मारे कुटिया के अंदर चले गए। भगवान बल्लभाचार्य जी जब श्रीनाथ जी पहुंचे गिरिराज जी, तो वहां क्या देखते, जब पट खोला कि श्रीनाथ जी के वस्त्र धूल धूसरित हैं और मुखारविंद पर स्वयं के बिंदु झलक रहे हैं। तो बल्लभाचार्य जी ने कहा, महाराज जय जय ये क्या है? अरे बोले छोड़ बल्लभ, तेरी कारण तो मुझे करना पड़ा। तो जय जय ये क्या? अरे बोले ये बता, तू वहां चर्चा कर रहा था, हिंसक शेर आ रहा था, आया और तू डटा रहा, मेरा भरोसा था तो मुझे बब्बर शेर बन करके तेरे पीछे बैठना पड़ा। तब तूने देखा होगा कि 10 कदम पर आकर के उसने सर ऊंचा करके देखा और फिर लौट गया। तो बल्लभाचार्य जी के मन में शंका हुई, महाराज जी तो स्वामी जी डर के मारे क्यों अंदर चले गए? अरे डर के मारे नहीं, स्वामी जी इसलिए चले गए कि अपने इष्ट को उन्होंने कष्ट देना उचित नहीं समझा। सुकुमार दत्त बिहारी जी है ना। तो मैं सोचता हूँ महाराज जी, श्री जी को एक तरह से ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि हमारा वो एक मतलब भक्त है और उसकी किडनी खराब है, तो हमारा मतलब जो हो सकता हो तो श्री जी को इधर क्यों ध्यान। दृष्टि में देखो तो हमारा जो स्वरूप है उसमें किडनी कभी खराब नहीं हो सकती। ला जो श्री जी की संबंध वाला स्वरूप है ना, उसमें किडनी है ही नहीं, उसमें जरूरत भी नहीं किडनी की। अभी लोक व्यवहार के लिए जरूरत है। तो देखो, मालिक के द्वारा बंगला गाड़ी व्यवस्था सरकारी आदमी की होती है कि नहीं होती? तो ये बंगला गाड़ी है सरकारी का। अब अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है तो हमें हट नहीं करना है, तो सेवा में उन्हीं की रहना चाहिए। यहाँ गवा लो चाहे वहां गवा लो, हमें तो आपका जस गाना है, आपकी आज्ञा में रहना है, आपकी सेवा में रहना है। आपको लग रहा है प्रगट वृंदावन में मेरा जस गाओ, तो बंगला गाड़ी ठीक रखो। आपको लगता है कि वहां आके गाओ, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं, क्योंकि आपके ही अधीन सब चल रहा है। अंदर से आज तक आकांक्षा नहीं हुई कि मैं ठीक हो जाऊं, और ना ये कभी होगी। अब अभी बुद्धि बदल जाए और ऑपरेशन हो और किडनी बदल जाए, ये हम श्री जी का विधान मानेंगे। मेरी तरफ से कुछ ऐसी कभी स्वीकृति नहीं हो सकती। और इन लोगों से प्रार्थना किया है कि कभी ऐसी भयंकर कष्ट में स्थिति हो तो हमें बंबई कलकत्ता मत ले जाना, हमें इसी रज में रखना। ऐसी औषधियां जिससे
काम चलता रहे वो तो चलेगा, लेकिन हमें रज से बाहर मत। इन लोगों से कह दिया हो सकता है कभी ऐसी कष्ट की स्थिति आवे कि हम भी राजी हो जाएं। मन है बहुत विचित्र है कि भाई अब ये कष्ट निपटना चाहिए, कहीं भी ले चलो, तो आप कहीं मत ले जाना, इसी रज में रखना, क्योंकि रजरानी में शरीर छूटेगा तो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति, और जाना तो सबको एक दिन है, ऐसा है। महाराज जी वो लेने वाला जो निवेदन था, मैं यहाँ आता हूँ, मुझे आंखों से तो कम ही दिखता है, तो मैं किसी संत के नजदीक जाता हूँ तो वो संत इधर उधर भटकते जैसे मैं अछूत हूँ। तो ये निवेदन करना चाहता हूँ महाराज जी, यही मुझे संत दिखते हैं क्योंकि पीताम्बर ओढ़े रहते हैं, और मुझे पहचान में तो आता नहीं, मैं किसी तरह रास्ता देख पाता हूँ बस। तो आपसे निवेदन है कि महाराज जी उनसे कह दीजिए मैं। संत आपको अछूत देखते हैं? अब वो इधर उधर भटकते हैं महाराज जी, पता नहीं क्यों है? इधर उधर हट जाते हैं। ये हाथ इसलिए नहीं हटते अछूत के कारण, इतना पावरफुल कोई झुके तो उनके हृदय में भड़कन होती, भाग जाते हैं, इसीलिए आप ऐसा न कहिए। आप स्वामी जी की निज परिकर, स्वामी जी के शरणागत है।